केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद राजस्थान के 28 शहरों में भी युद्ध के दौरान होने वाले हमले से बचने के लिए 7 मई को मॉक ड्रिल होगी। इस मॉक ड्रिल में सायरन बजते ही आधे घंटे के लिए सभी 28 शहर अंधेरे में डूब जाएंगे, यानी कि ब्लैकआउट पूरा हो जाएगा। यह सायरन हवाई हमले से सतर्क करने के लिए बजाए जाते हैं। केंद्र सरकार ने युद्ध के दौरान बचाव के लिए सिविल डिफेंस की 3 कैटेगरी में शहरों को बांटा है, जिसमें कोटा और रावत भाटा को सबसे संवेदनशील शहरों वाली श्रेणी में यानी कि श्रेणी के अंदर शामिल किया गया है। वहीं जयपुर सहित 18 शहरों को कम संवेदनशील वाली दूसरी कैटेगरी में रखा गया है, तो वहीं सबसे कम संवेदनशील वाली कैटेगरी में 8 शहर शामिल हैं। इन शहरों में रात में सायरन बजेंगे और ब्लैकआउट भी होगा। इस मामले को लेकर के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। कल 7 मई को जो एयर रेड्स होती हैं, किसी पोटेंशियल एयर रेड से बचने के लिए मॉक ड्रिल कराई जाएगी। इस मॉक ड्रिल के अंदर जो एयर सायरन्स होते हैं वो एयर सायरन्स बजाए जाएंगे तथा उसके बाद में जो जनरल पब्लिक है, आम जनता को ये बताया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा कि एयर सायरन बजने के ऊपर क्या अपने को करना है। बेसिकली जब एयर सायरन बजते हैं तो अपने को एक एयर रेड की आशंका होती है। एयर रेड के अंदर यदि कोई बॉम्ब फटता है कहीं पे तो किसी प्रकार की डेब्रीज और स्प्लिंटर्स जो होते हैं वो जाते हैं। तो अपने को क्या है कि यथासंभव जो कोई खुला स्थान हो जहाँ पे कम से कम कोई डेब्रीज आए करे उसमें अपने को जाना होता है। तो यहाँ अपने जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स भी हैं, 400 वॉलंटियर्स, इनको भी आज जो है सारी की सारी अपनी जो कॉलोनीज़ हैं, बस्तियाँ हैं, उन सब के अंदर भेजा जाएगा तथा वहाँ से जो है लोगों को एजुकेट कर सकेंगे कि जब एयर सायरन बजेंगे तो उस समय किस प्रकार की कार्रवाई करनी है। देखिए, सिचुएशन को देखते हुए स्पाई कॉल्स में बढ़ोतरी हुई है और पहले ही मैंने और कलेक्टर साहब ने इसके बारे में डिटेल मीटिंग ले ली थी, सभी अधिकारियों को सजग कर दिया था। इस तरह की कॉल्स में जनरली जो भी कॉलर है वो अपने आप को कोई न कोई आर्मी का या किसी और इंस्टीट्यूशन का अधिकारी बताकर कोई इमरजेंसी सिचुएशन बता करके इन्फॉर्मेशन लेने का प्रयास करता है। तो इस संदर्भ में जैसलमेर जिले के सभी अधिकारी सजग हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता को भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति आपके स्पेशली जो लोग डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट या कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास रहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे, कुछ और अधिकारी बनकर के आपसे बात करना चाहे तो कोई भी इन्फॉर्मेशन डाइवर्ज ना करें और पुलिस को सूचना दें। सर, किस तरह की इन्फॉर्मेशन ये लोग कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपने इंटरसेप्ट की होगी, कि आखिर क्या बॉर्डर की मूवमेंट को लेकर या फिर किसी एक इम्पोर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट को लेकर किस तरह की इन्फॉर्मेशन? देखिए, इनका उद्देश्य यह होता है कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में जानकारी, मूवमेंट के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। और जो पहले केसेस हुए हनी ट्रैप के उस तरह के, उसमें तो वो एजेंट बनाने का प्रयास करते हैं। पहले अभी रिसेंटली हमने एक एजेंट को पकड़ा है, उसके खिलाफ हमने सख्त कानूनी कार्रवाई की है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि जैसलमेर जिले में बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं जो लॉन्ग टर्म वीजा पे पाकिस्तान से हैं और यहाँ रह रहे हैं, उनके कुछ रिलेटिव पाकिस्तान में भी हैं। हो सकता हो उनको डर दिखा करके या फिर कोई लालच दे करके कोई इन्फॉर्मेशन लेने का प्रयास किया जा रहा हो। ऑल्दो हमारी एजेंसीज पूरी नज़र बनाई हुई है, परंतु इतना मैं कहना चाहूँगा, अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उसमें सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अभी रिसेंटली हमने एक केस भी किया है। तो इस तरह के लालच में और डर में ना आए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो लॉन्ग टर्म वीजा पे यहाँ रह रहा है, उसका कोई रिश्तेदार पाकिस्तान में है और कोई इस पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है, तो पुलिस को सूचना दे उसकी। सर, क्या इन्वेस्टिगेशन में सामने है कि क्या ये लोग पाकिस्तान इंटेलिजेंस के लोग हैं जो लोग इस तरह से लगातार स्पाई कॉल करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं? क्या अभी तक इसके बारे में मैं ज्यादा जानकारी देने की स्थिति में नहीं हूँ। इसमें एजेंसीज जो हैं, जो कंसर्न एजेंसीज है, उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, परंतु हमारा जो मेन उद्देश्य वही है कि प्रिवेंशन किया जाए इस तरह की कॉल्स का, और इस तरह की घटना है तो उसमें डिटेक्ट करके जो कंसर्न एजेंसी उनको सौंपा जाए। अच्छा, स्पेसिफिक क्या इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जैसे पहले बताया कि पहले हनी ट्रैप और अपने एजेंट बनाने के उसमें जाता था, अब क्या स्पेसिफिक चेंज आया कि क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं? इसके बारे में डिटेल जानकारी मैं नहीं देना चाहूंगा, परंतु मोटा मोटी यही है कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बारे में और मूवमेंट के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। अच्छा, एक और चीज की, जैसे आपने बताया कि अभी एक जासूस पकड़ा था पठान खान, तो किस तरह से ये लोग इनको अपनी तरफ कोशिश करते हैं कि इन्फॉर्मेशन मिल सके या फिर हमारे लिए काम कर सके, और कैसे आप लोग आसपास के जो गांव है उनको सजग करें कि वो इन ट्रैप में ना फंसे? देखिए, बॉर्डर इलाके में मेरे द्वारा और बीएसएफ के अधिकारियों के द्वारा लगातार विजिट्स की जा रही है, गांव वालों को अवेयर किया जा रहा है, और जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है उसके आसपास के जो लोग हैं उनको भी अवेयर किया जा रहा है। मेनली जैसे मैंने आपको बताया
पठान खान के केस में जो है कुछ पैसे का लालच देकर के इस तरह की सूचना उससे ली गई थी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहूंगा कि बहुत छोटी सी राशि के लिए अगर कोई व्यक्ति इस तरह का काम करता है तो बहुत गंभीर नतीजे उसको भुगतने पड़ते हैं। अगर कोई डर की बात है, मतलब कोई रिश्तेदार है उसको दूसरी कंट्री में, पाकिस्तान में ब्लैकमेल करके यहाँ के किसी रिलेटिव को सूचना देने के लिए फोर्स किया जा रहा है तो पुलिस को जरूर सूचना दें। अगर सर आसपास के बॉर्डर की बात की जाए, आप लोग बीएसएफ के साथ मिलकर लगातार सिक्योरिटी चेक भी कर रहे होंगे, लगातार पॉइंट्स बनाए होंगे, तो किस तरह से आपका अरेंजमेंट किस तरह से? देखिए, उस अरेंजमेंट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे पाएंगे, परंतु इतना कहेंगे कि जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर जो प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां पर बीएसएफ और पुलिस मिलकर ज्वाइंट पेट्रोलिंग कर रही है और आने वाले समय में भी लगातार पेट्रोलिंग जारी रहेगी। और सर लगातार हम जासूस जो काफी पकड़े गए हैं राजस्थान एरिया में, देखा गया कि पहले भी कई बार पकड़े गए, तो उन पर किस तरह से आप नजर रखें, उनको किस तरह से आप? देखिए, इतना मैं आपको कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति पे हमारी नजर है और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो भी एक्टिव है, उनकी मशीनरी भी एक्टिव है, पुलिस मशीनरी भी एक्टिव है, सारी इंटेलिजेंस एजेंसी एक्टिव है। इसके अलावा सिविलियंस भी काफी लोग हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो सिविलियन हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं वो तो हमारे नेटवर्क में ही है। इसके अलावा जो आम जन, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपके पास में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है कि कोई व्यक्ति इन्फॉर्मेशन डाइवर्ज कर रहा है और वो आपकी जानकारी में आ गया है, तो कल को अगर वो पकड़ा जाता है तो आपकी लायबिलिटी भी तय होगी। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन आने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें।